कक्षा 7वीं पाठ चौथा देहात और शहर। लेखक अभिषेक पांडे। सुप्रभात छात्रों। तो देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं देहात और शहर यह पाठ। इसके जो लेखक है अभिषेक पांडे, अगर इनका हम परिचय देखेंगे तो उनका जन्म 29 जनवरी को महाराष्ट्र में मुंबई शहर में हुआ है। यह एक बहुत जाने माने लेखक है। तो जो अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन अब तक रहा है। तो देखो बच्चों, ये जो उन्होंने एक पत्र दिया है, ये पाठ के रूप में एक पत्र है। इस पाठ में उन्होंने जो अभी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है कि एक और जहाँ पे गाँवों में धीमे गति से विकास हो रहा है, उसके साथ जो बेरोजगारी है, गुटबाजी मतलब समूह, झगड़े हैं, अशांति है, तो उनके इसका अभाव है। और दूसरी जगह अगर हम देखेंगे तो शहरों में चमक दमक तो है, लेकिन साथ में भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्या है। तो ये जो जनसंख्या पर उन्होंने अनेक सुझाव दिए हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं ये जो पाठ है। तो इसके पहले देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाकघर के प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो देखो यहाँ पे सेवाओं के नाम लिए हैं और कब ली जाती है वो दिया है। तो डाकघर से आपको क्या करना है कि जो सेवाएं हमको मिलती है वो सेवाएं कौन कौन सी, उनके नाम हमको लिखना है और वो कब ली जाती है वो हमें देखना है। लेकिन फिलहाल कोविड की सिचुएशन से हम ये नहीं कर पाएंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं इस पाठ को। देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं देहात और शहर, इसके अर्थ। तो देहात का अर्थ है गांव या फिर ग्राम, और शहर हम सबको पता है, शहर मतलब नगर। तो देखो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो ये गांव जो है वो शहर को पत्र लिख रहा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई थी, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं तुम्हें अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखो, ये जो शहर को पत्र लिख रहा है, देहात मतलब गांव, तो ये कोई नाम की व्यक्ति नहीं है। मतलब इसका अर्थ यह है कि ये जो बड़ा शहर है उसको गांव ये पत्र लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि कल हमारी बात हुई, दूरध्वनि मतलब टेलीफोन। तो उस टेलीफोन पे हमारी बात हुई, ये सब कहना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ। तो देखो, अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। दुखड़ा रोना इसका अर्थ है दुख सुनाना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बार बार हमेशा तुम्हें क्यों अपना दुख तुम्हें सुनाऊं। तो चलो इस बार मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छी बातें करता हूँ। देखो, तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना मतलब बांटना। तो देखो क्या तुम्हारे साथ में अच्छी बातें करता हूँ। तो देखो, डिजिटल क्रांति, डिजिटल मतलब अभी आप सबको पता है
कि जो डिजिटल एक ऐसी क्रांति है कि जो हम हमारी जो दैनिक जीवन में से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन हो गई है। अभी ये आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल इस कोविड के वजह से अभी हमारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही, मतलब डिजिटल माध्यम से ही हो रही है। तो देखो, मोबाइल के माध्यम से न तो जीवन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। देखो, दूसरे गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम तक वो जल्द से जल्द मोबाइल की वजह से पहुंचता है। स्वच्छ ग्राम मतलब हमें हमारा गांव जो है वो स्वच्छ रखना है। इन जैसी परियोजना, मतलब इन जैसी जो योजना है वो हमारे घर घर तक पहुंच गई है। देखो, गांव में क्या क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, जो रोजगार है मतलब रोज काम लोगों को मिलता है, खेती के नए औजारों और आधुनिक जो खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। हर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखो, इन जैसी सुविधाएं हैं, इन जैसी जो प्रगति है वो अभी गाँवों में भी होने लगी है। अभी हम देखते हैं दूसरा परिचय। तो देखो, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक गांव जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो दूसरे पैराग्राफ में है उन्होंने अपना दुख बताया है कि वो क्या कहते हैं कि हालांकि कुछ परेशानियां अब भी हैं। मैं मानता हूँ कि जो पहले से भी अधिक सुविधा भी गांव में हो गई है, लेकिन कुछ परेशानियां अब भी वैसे की वैसी ही है। तो परेशानियां क्या है, तो पीने का पानी लाने के लिए यहाँ पे लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। देखो, यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वो कुआं दिखाई दे रहा है। तो अभी भी गांव में क्या जो कुएं पे पानी के लिए जाना पड़ता है। तो देखो, मेरे यहाँ पे महाविद्यालय है, लेकिन उनमें जो आवश्यक सुविधा है वो नहीं है। मतलब जो विद्यालय में होना चाहिए वो सभी सुविधाएं नहीं है। तो महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। मतलब ये हर गांव की यही कहानी है कि जो महाविद्यालय है वो गांव से दूर है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे पास देखो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं। मतलब जो अभी अच्छी सुविधाएं हैं, जो विकास तकनीक है, मतलब जो विकास करने वाली चीज़ें हैं। तो तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी, देखो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। तो ये क्या हो रहा है, जो तुम्हारी उन्नति मतलब प्रगति हो रही है वो बहुत ही अच्छी है। तुम कितने सुखी हो, तुम बहुत ही सुखी हो। यातायात के लिए आधुनिक साधन, यातायात का मतलब जो ट्रैवल करते ना, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो गाड़ी रहती है, तो यहाँ पे रहते उसे कहते हैं यातायात। तो देखो, उनमें बहुत सारी आधुनिक साधन है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। तो देखो, 4 चांद लगा देना मतलब ये भी इसका भी अर्थ है शोभा बढ़ाना। मतलब इन जैसी चीज़ों से क्या हो रहा है, तुम्हें परेशानियां नहीं आती। और कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है कि एक ज़माना था
एक ऐसा ज़माना था जब मेरे यहाँ पे बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। अब पहली जैसी रौनक नहीं रही। पहले जैसी क्या नहीं रही है? रौनक नहीं रही है। मतलब वो जो रौनक का अर्थ है चमक धमक। मतलब पहले जैसी वो अभी जो रौनक चमक धमक जो नहीं रही है, मैं असुविधा, मतलब यहाँ पे देखो तो ये विलोम शब्द है सुविधा, सुविधा का विलोम शब्द है असुविधा। तो बेरोज़गारी, बेरोज़गारी मतलब रोज़गारी, बेरोज़गारी, ये भी विलोम शब्द है। तो देखो यहाँ पे आपसी झगड़े होते हैं, गुटबाजी होती है। गुटबाजी का अर्थ क्या होता है? जो लोग ग्रुप बना के रहते हैं। तो अशांति, मतलब यहाँ पे शांति अशांति, ये भी विलोम शब्द है। जैसी समस्याओं से घिरता चला जा रहा हूँ, इन जैसी समस्या है वो दिन ही दिन में बढ़ती जा रही है, वो भी कुछ कम नहीं हो रही है। तो ये जो देहात है वो आगे कह रहा है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। तो यहाँ पे कुछ अशिक्षित मतलब जो अनपढ़ लोग हैं और अल्प शिक्षित मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो परिवार के कल्याण के प्रति आज भी वो उदासीन है। मतलब वो इतना अपने परिवार का कल्याण करना है, इस तरह से वो बातें अब तक नहीं जी जानते हैं। तो देखो यहाँ पे जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो दिन ही दिन बढ़ रहा है और उनके लिए यहाँ पे कोई भी काम धंधा नहीं है। लोग जो है वो रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो देहात आगे कह रहा है कि यहाँ पे रोजगार मतलब रोज काम मिलने की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं और इस वजह से गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो शहर में चमक धमक है, जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उनकी ओर आकर्षित होकर लोग मुझे क्या करते हैं? गांव छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो कोई अगर बीमार पड़ गया तो जो पड़ गया तो उसके लिए कोई यहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है और इस वजह से मेरा परिवार टूट सा रहा है। अभी आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? इस तरह से देहात जो शहर को बोल रहा है। देखो इसके यहाँ तक आज हमने देखा, तो कल हम देखेंगे कि जो प्रिय मित्र उनका देहात है शहर का, तो वो किस तरह से समझा रहा है, किस तरह से उन्हें बता रहा है, वो हम क्या करेंगे कल के सेशन में हम देखेंगे। बस यही आज हम समाप्त करते हैं और इसके बाद में आपको क्या करती हूँ, इस पाठ में आए हुए नए शब्द आपको देती हूँ। धन्यवाद। नए शब्द: देहात मतलब गांव या फिर ग्राम, साझा करना मतलब बांटना, खुशहाली संपन्नता, रौनक चमक धमक, अल्प शिक्षित कम पढ़ा लिखा, दिन दुनी रात चौगुनी मतलब उन्नति तेज गति से विकास, चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। तो देखो ये जो नए शब्द है वो आपको आपके हिंदी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। पाठ का नाम लिखना है देहात और शहर, और इसके बाद ये कंटिन्यू करना है।